सबसे बड़ी प्रॉब्लम नए ट्रेडर्स की जो सबसे बड़ी वीकनेस नए ट्रेडर्स की है वो है डेली ट्रेड करना। आजकल तो आपको डेली कॉल्स देने वाले भी मिल जाएंगे, आपको इधर उधर से डेली कुछ ना कुछ बताया जाएगा। इस चीज़ को बाय कर लो, किसी चीज़ को सेल कर लो, कहीं पे कोई स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, कहीं पे कोई दूसरी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो। जब जैसे ही मार्केट खुलती है 9:15 बजे इतना ज़्यादा हंगामा होता है, इतनी ज़्यादा नॉइज़ होती है, कहीं से न्यूज़ आ रही है, कहीं से कोई कॉल आ रही है, कहीं से कुछ हो रहा है। और इस एक्साइटमेंट में, जोश में आकर के नए ट्रेडर्स जो हैं वो बटन दबा देते हैं। इसको ट्रेडिंग नहीं बोलते हैं, इसको एडिक्शन बोलते हैं स्टॉक मार्केट का। एक्चुअल ट्रेडिंग इस तरह से नहीं होती है। ट्रेडिंग में आपको खाली बैठने की आदत डालनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल जो एक ट्रेडर के लिए होती है, उसे खाली बैठना आना चाहिए। यानी कि मार्केट लाइव है, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, लेकिन आप खाली बैठे हैं। आप चाहे तो किसी स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, आपके पास कैपिटल है, लेकिन क्योंकि आपका सेटअप नहीं बन रहा है, आप खाली बैठे हैं। यही वाली अप्रोच होनी चाहिए आपकी अगर आप ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल तरह से करना चाहते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो खाली बैठने की आदत डालनी पड़ेगी। बहुत बार ऐसा होगा मार्केट में प्राइसेस ऊपर नीचे सब कुछ होगा, न्यूज़ भी आ रही होगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपके सेटअप के हिसाब से, आपने जो ट्रेडिंग सेटअप सीखा है उसके हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा होगा। तो उस समय कुछ नहीं करना है, वेट करना है, डेली ट्रेड नहीं करना है। ट्रेडिंग सिस्टम सीखने का कोई फायदा नहीं है अगर आप उसे फॉलो ही नहीं कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होगा ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से, जो आपका सिस्टम है उसके हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। जबरदस्ती के बटन प्लीज मत दबाना, उससे आपकी किसी तरह की लर्निंग नहीं हो रही है। आप केवल एडिक्टेड हैं। आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ बाय कर लेता हूं, कुछ ना कुछ सेल कर लेता हूं, पैसे पड़े हैं हाथ में। खाली कैश में नहीं बैठना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग इस चक्कर में पैसे गंवाते हैं। देखिए, आपको डेली की कॉल्स तो पक्का दी जाएंगी, इसलिए दी जाएंगी क्योंकि बाकी लोगों की उसमें ब्रोकरेज बनती है। जितना ज़्यादा आप ट्रेड करेंगे उतने ज़्यादा चार्जेस लगेंगे और आपको वो सारे के सारे पैसे देने पड़ेंगे। ब्रोकर्स और बाकी सारे लोग तो कमाएंगे, लेकिन आप नहीं कमाएंगे। तो आपने डेली ट्रेड नहीं करना है, आपने मैक्सिमम समय वेट करना है। अपने ट्रेडिंग सिस्टम के पास आने दो स्टॉक को, अपने ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से ही उस स्टॉक में एंट्री या एग्जिट बनाओ, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब कुछ लोग हो सकता है सोच रहे होंगे कि मेरे पास ट्रेडिंग सिस्टम ही नहीं है, तो फ्री कोर्स आ चुका है चैनल पर, उसमें पूरा का पूरा ट्रेडिंग सिस्टम बताया हुआ है, वहां से सीख लो। लेकिन उस सिस्टम को भी डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ेगा। मेन चीज जो आपको यह समझनी है कि ट्रेडिंग एक बहुत ही बोरिंग बिजनेस है, बहुत ज्यादा बोरिंग। मैक्सिमम समय आपको वेट ही करना पड़ेगा। सिस्टम के हिसाब से ट्रेड नहीं बन रहा है, वेट करना पड़ेगा। प्राइस चाहे कितना भी ऊपर नीचे चले, कितनी ही बढ़िया न्यूज आ रही हो, कितनी खराब न्यूज आ रही हो, कुछ नहीं कर सकते। सिस्टम के हिसाब से ट्रेड नहीं बन रहा है तो कुछ नहीं करना है, वेट करना है। एंट्री ले ली, ट्रेड में बैठे हुए हो, टारगेट नहीं आ रहा, स्टॉप लॉस नहीं आ रहा, क्या करना है, वेट करना है। ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज्यादा बोरिंग बिजनेस है। मैक्सिमम समय आपको वेट करना पड़ेगा। नए ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि उन्हें डेली एक्साइटमेंट चाहिए, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बटन दबा दें डेली, कोई ना कोई ट्रेड कर लें डेली। इस तरह से प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं होती है। आपको ट्रेडिंग में जो आपका मेन फोकस है उसको कभी नहीं भूलना है। आपका मेन फोकस क्या है? क्या आपका मेन फोकस ट्रेड लेना है या आपका मेन फोकस पैसे बनाना है? कई बार लोगों को ऐसा लगेगा कि ट्रेड ले लेता हूं, क्या पता ट्रेड चल जाए, क्या पता पैसे बन जाए, तो आप लक के भरोसे बैठे हैं। आप एक्चुअली में ट्रेडिंग एक सिस्टम के साथ नहीं कर रहे हैं। इस तरह से कोई भरोसा नहीं होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे ट्रेड गलत हो जा रहे हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। ट्रेडिंग आप करते हैं पैसे कमाने के लिए। पैसा कमाना पहला और आखिरी गोल होता है ट्रेडिंग का। उसके अलावा आपको यहां पर और कुछ नहीं करना है। बहुत समय ऐसे आएंगे जहां पर पैसे कमाने का मौका देगी ही नहीं मार्केट, तो आपने सिर्फ खाली बैठना है, क्योंकि इस बिजनेस में सिर्फ वही बचेगा जो कि डिसिप्लिन्ड होगा। धन्यवाद।